हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, लास्ट वीडियो में हम आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किए थे। अब हम आते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट से कौन कौन से प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट। ठीक है, देन देखिए, पहला आपका जो एप्लीकेशन है वो है भी आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन। ठीक है ना, वेरियस आइसोमरिक जो कंपाउंड्स होते हैं या वेरियस जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का यदि आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा या कम किसका होगा, तो उसके लिए हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये है फिनॉल, ठीक है ना, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक हो गया। फिर एक आपका इसी का आइसोमरिक हमने मेटानाइट्रोफिनॉल ले लिया, एंड थर्ड वन आइसोमरिक पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इन तीनों में से ये कहते हैं कि आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैविंग having lower boiling point, ठीक है ना। मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो इस कंसेप्ट को आपने डिफाइन करना है। कहीं पर भी आइसोमरिक फॉर्म्स हैं, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसके बदले यदि आप चाहें तो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल ले लो, NO2 की जगह फ्लोरीन ले सकते हैं। मेटाफ्लोरोफिनॉल, पैराफ्लोरोफिनॉल, उनके भी बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करना है या मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन करना है, तो कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट से करते हैं उस पर हम आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, फिजिकल कंसेप्ट बॉइलिंग पॉइंट का कुछ और होता है। तो ये आपका लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट, ये आपका गैसियस स्टेट है। किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से जब आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट से उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया। और किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट पे कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। ये केमिकल कंसेप्ट है, नॉट द फिजिकल कंसेप्ट। फिजिकल कंसेप्ट तो वेपर प्रेशर कंसेप्ट से हम चलते हैं। तो केमिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में जब आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन पे चलते हैं, तो उसमें ये कहते हैं लिक्विड स्टेट से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए टोटल जितना टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, एंड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, किसी सब्सटेंस को लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। लिक्विड सब्सटेंस क्या है, स्टेट में हमने कोई सब्सटेंस रखा है तो उसके एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, क्यों होगा? इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जब हम ब्रेक करेंगे तब मॉलिक्यूल फ्री होगा। फ्री होने के बाद तब स्टेट कन्वर्जन होता है आपका। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए। लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा, उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी, जैसे उसको ब्रेक करेंगे तब मॉलिक्यूल फ्री होगा, तब जाकर के वो लिक्विड से कहां जाएगा, आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब वो हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वॉन डेर वाल्स फोर्स हो, जो भी होगा, मॉलिक्यूल के बीच में दो ही टाइप का फोर्स होता है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है। ठीक है, तो उसको ब्रेक करने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि क्या है, ये क्या है, इंटरेक्शन मेनली रिस्पॉन्सिबल है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, तो ये कहता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का यदि हम रिप्रेजेंटेशन दें आपको, तो ये है, देखिए, OH N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O। ठीक हो गया। तो ये ZH, ये पार्शियल प्लस, ये पार्शियल नेगेटिव, यहां पे
ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वाई, पार्शियल नेगेटिव, जहां से जुड़ा हुआ है वहां से विड्रॉ करे तो पार्शियल पॉजिटिव। जेड एच का पार्शियल पॉजिटिव, वाई का पार्शियल नेगेटिव, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन सा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऐसी दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स में भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, देन यहां पे एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट ओ, ठीक है ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये वाई ये जेड एच, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो अब बात समझिए, देखिए कहीं पे किसी कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड स्टेट में, हम बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन कर रहे हैं तो लिक्विड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एक सर्टेन अमाउंट आपने पुट किया हुआ है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड स्टेट में उनके बीच में क्या हो गया, यहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में यहां क्या होगा आपका वान डेर वाल फोर्स, ठीक है ना, कैसा वीक वान डेर वाल, ठीक है ना, फोर्स, ठीक है, तो यहां वीक वान डेर वाल फोर्स होगा, तो वीक वान डेर वाल फोर्स को रप्चर करने के लिए या ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कम होगा, इसलिए आसानी से वो लिक्विड से कहां चल जाएगा, गैसियस फॉर्म में। थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो वान डेर वाल फोर्स टूटेगा मॉलिक्यूल के बीच का, तो मॉलिक्यूल फ्री होगा, देन लिक्विड से कहां मूव कर जाएगा, गैसियस फॉर्म में, ठीक है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका कम होता है, ठीक है ना। अब बात आती है मेटा या पैरा, किसी एक को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। मेटा या पैरा नाइट्रोफिनॉल का हमने कहा कि आपका इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, हायर है। अब कैसे, देखिए एक को ले लेते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल ले लेते, ये फिनॉल है, हम इसको जस्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले लें, ओ एच एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट ओ, ठीक हो गया। अब देखिए पैरा या मेटा की जो पोजीशन है काफी दूर है, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये क्या है, जेड एच, जैसे ओ एच था वो जेड एच फंक्शनैलिटी का काम कर रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन वो क्लोजर होने चाहिए थे, इसमें बहुत ज्यादा दूर है मेटा या पैरा केस में, इससे मेटा या पैरा केस में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वो केवल ऑर्थो में हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे हम आते हैं, देखिए ये है डबल बॉन्ड एन कोऑर्डिनेट ओ, ठीक है ना, ये भी है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल के ये पार्शियल प्लस पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल प्लस, ये अपनी ओर विड्रॉ करेगा, यहां भी पार्शियल प्लस पार्शियल नेगेटिव, ये ऑप्शन अपनी ओर विड्रॉ करेगा, यहां पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो यहां देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल में एक मॉलिक्यूल का OH ZH की तरह बिहेव करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के पैरा पोजीशन का NO2 का ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये Y हो गया, इनके बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज कौन सा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक हो गया। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी फोर्स दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क कर रहा है। इस केस में हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि यहां मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में वन रोअल फोर्स था, ठीक है, जो कि वीक नेचर का सेकेंडरी फोर्स होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग नेचर का सेकेंडरी फोर्स होता है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो सेकेंडरी फोर्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसको रप्चर करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। सिमिलर केस इसका भी होगा, एक मॉलिक्यूल का OH दूसरे मॉलिक्यूल के मेटा पोजीशन के NO2 के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा लिक्विड स्टेट में, तो इसलिए आपका लिक्विड से गैस में जाने के लिए टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कंपेयर टू इससे। सिमिलर केस आपका मेल्टिंग पॉइंट को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जहां भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वहां पर जहां इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां दो मॉलिक्यूल के बीच में मोस्टली वन रो वॉल की चांसेस बनते हैं, और जहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए वो आसानी से लिक्विड से गैस में मूव नहीं कर पाएगा, या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सॉलिड से लिक्विड में मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी आप कहना चाहें वो हायर होगा, और कंपेयर टू इससे जहां
इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। देन ऐसे और कुछ एग्जांपल्स हम चलते हैं। बाय चांस NO2 की जगह आप यहाँ पे फ्लोरीन भी ले लें, ये देखें, ठीक है ना, तब भी आपका क्या होगा, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा है, तो इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में वन टू वन फोर्स होगा, वन टू वन को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। इनके इसके एक मॉलिक्यूल, जैसे अब NO2 की जगह हमारा कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी NO2 की जगह कौन आ जाएगा, ये फ्लोरीन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक होगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये इसका को या इसका को, एक ही बात है, ठीक है ना। देन कुछ कंपैरेटिव और आपके हम एप्लीकेशंस को दे सकते हैं। देखिए, ये देखिए, जैसे एल्कोहल है भैया, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, ठीक हो गया, CH3 CH2 CH2 CH2OH। सभी एल्कोहल्स का डिग्री सेम है, सारे कितना डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्टली ए कार्बन से अटैच्ड है, यहां पर भी ए कार्बन से अटैच्ड है। OH जिससे जुड़ा है वो कार्बन एक से अटैच्ड है, यहाँ OH जिससे जुड़ा है वो किसी से अटैच्ड नहीं है, ये भी 1 डिग्री कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे क्या है 1 डिग्री एल्कोहल है, सबका डिग्री सेम है। तो सबका जब डिग्री सेम होगा तो उस समय जितना ज्यादा आपका क्या होगा भैया, मॉलिक्यूलर वेट होगा, जितना ज्यादा कार्बन नंबर होगा, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, नीचे को मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग ये होता है एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होगा आपका इंक्रीजिंग, क्या हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक हो गया। जैसे इसके दो मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, आप हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह पे चाहो तो क्या लिख सकते हो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। तो इसके दो मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो वीकर नेचर का होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो उसको ब्रेक करने के लिए मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स के दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब ब्रेक करेंगे तब वो लिक्विड स्टेट से गैसियस में जाएगा। इसलिए जैसे जैसे नीचे को आते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो आपका मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का सेकंड टाइप हम चलते हैं एग्जांपल। ये देखिए आइसोमरिक अल्कोहल्स ले लेते हैं भैया। आइसोमरिक मींस जिनका फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। आइसोमरिक 1 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज 1 डिग्री, ठीक होगा ना। देन सेकंड टाइप इज CH3 CH2 CH CH3OH 2 डिग्री, OH जिससे जुड़ा है वो दो से डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 डिग्री। CH3C CH3 CH3 देन OH, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे आपका डिग्री बढ़ेगा, नीचे को डिग्री बढ़ रहा है आइसोमरिक में, इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक हो गया। तो ये कहते हैं कि आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। जैसे दो टर्सरी ब्यूटेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या, वन टू वन हाइड्रोजन बॉन्ड जो भी है, ठीक है ना, वो आपका क्या होगा, वीक होगा। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा, और एन ब्यूटाइल अल्कोहल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो जैसे जैसे नीचे को आ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स, इसके दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक, यहां थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, यहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो नीचे को जाने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा,
तो इंक्रीजिंग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमने पहले बताया कि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब ब्रेक करोगे तब लिक्विड से कहां जाएगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ नीचे को क्या हो रहा है आपका, सॉरी, डिक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा भैया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होते जाएगा तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, कम, दैट इज डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो आइसोमरिक अल्कोहल में से 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एक्सिबिट करता है, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट एक्सिबिट करता है, ठीक है। बट यदि डिग्री सेम है तो उस समय आपका जितना ज्यादा कार्बन नंबर बढ़ते जाएगा भैया उतना ज्यादा आपका मॉल क्या है, अल्कोहल्स का क्या है, के मॉलिक्यूल के बीच का वो क्या है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इंक्रीज करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, यहाँ से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के कंसेप्ट को, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी ये जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन है ये आपको समझ में आया होगा। देन कुछ और एप्लीकेशंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, और यदि आपको वीडियो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है बातें, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।